नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। विशेष में आज बात पाकिस्तान की एक और कायराना हरकत की। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी फितरत दिखाई है। अफगानिस्तान के साथ 48 घंटों में ही सीज फायर के वादे से पाकिस्तान पलट गया। अफगानिस्तान के पख्तिया इलाके में पाकिस्तान ने कल हवाई हमला किया, जिसमें अफगानिस्तान के 3 युवा क्रिकेटर समेत 17 लोगों की मौत की खबर है। पाकिस्तान की इस करतूत के बाद से दोनों ही देशों में फिर से जबरदस्त तनाव हो गया है। माना जा रहा है कि अब तालिबान भी पलटवार करेगा। फिर हैवानियत पर उतरा पाकिस्तान। अफगानिस्तान पर की एयर स्ट्राइक, 3 क्रिकेटरों समेत 17 की ली जान। गुस्से में अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज रद्द। पाकिस्तान लगातार हैवानियत की हदें पार कर रहा है। सीज फायर को आगे बढ़ाने की सहमति जताने के बावजूद उसने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। पट्टिका इलाके में की गई एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान ने किसी को नहीं बख्शा, न महिलाओं को, न बच्चों को, न बुजुर्गों को। पाकिस्तान की इस नापाक करतूत में कई लोगों की जान चली गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये इलाका दोनों देशों की सीमाओं वाली डूरन लाइन के पास है। पाकिस्तान ने अर्जुल और बरमल जिलों को निशाना बनाया और आसमान से घरों पर जमकर बमबारी की। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हर तरफ चीख पुकार सुनाई दे रही थी। घायलों को फौरन अस्पताल ले जाया गया। जान और माल के भारी नुकसान वाले इस हमले से अफगानिस्तान में बेहद गुस्सा है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर बताया कि इस हमले में पट्टिका की राजधानी शराना में एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलकर लौट रहे खिलाड़ी कबीर, सिकबतुल्ला और हारून को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। इस हमले के विरोध में अफगानिस्तान ने नवंबर में पाकिस्तान में होने वाली ट्राई T20 सीरीज से हटने का ऐलान किया है। टूर्नामेंट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा श्रीलंका की टीम भी हिस्सा लेने वाली थी। अफगानिस्तान को 17 और 23 नवंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले खेलने थे। ये पहली बार होता जब अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ उसी के मैदान पर खेलता। इससे पहले अफगानिस्तान ने 2023 एशिया कप और इस साल की चैंपियंस ट्रॉफी के मैच पाकिस्तान में खेले थे, लेकिन उसका मेजबान टीम पाकिस्तान से सामना नहीं हुआ था। अफगानिस्तान के कई सीनियर क्रिकेटरों ने भी इस कायराना हमले के लिए पाकिस्तान को लताड़ा है। क्रिकेटर राशिद खान ने सोशल मीडिया पर लिखा, पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिकों की जान जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसमें महिलाओं, बच्चों और उन युवा क्रिकेटरों की जान चली गई जो वैश्विक मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते थे। नागरिकों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना पूरी तरह से अनैतिक और बर्बर है। ये गैर कानूनी कार्रवाई मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले का स्वागत करता हूं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के आगामी मैचों से हटने का फैसला किया है। कठिन समय में मैं लोगों के साथ हूं। हमारी राष्ट्रीय गरिमा किसी भी चीज से पहले आनी चाहिए। अफगानिस्तान में आम हो या खास, हर कोई पाकिस्तान के इस हमले को कायराना और धोखा बता रहा है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पता सब है और वो साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग को रोकना उनके बाएं हाथ का खेल है। गृह युद्ध की कगार पर जा पहुंचा पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि एक तरफ उसने सभी अफगान रिफ्यूजी कैंप्स को बंद कर दिया है। पिछले 2 दिन से पाकिस्तान से अफगानी शरणार्थियों को चुन चुन कर वापस भेजा जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अलग ही दुनिया में है। अपने मुल्क के सामने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भारत पर उंगली उठाना उनका शौक बन चुका है, जबकि भारत आईने की तरह रुख साफ कर चुका है कि पाकिस्तान आतंकिस्तान है और अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते दोस्ती की राह पर चलते रहेंगे। We are closely monitoring the situation. 3 things are clear. One, that Pakistan hosts terrorist organizations and sponsors terrorist activities. 2, it is an old practice of Pakistan to blame its neighbors for its own internal failures. And 3, Pakistan is infuriated with Afghanistan exercising sovereignty over its own territories. India remains fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. अफगानिस्तान के हाथों पिटने के बाद से पाकिस्तानी फौज इस कदर बौखलाई हुई है कि वह बेकसूर लोगों की जान लेने पर तुली हुई है, अपने घर में भी और सीमा पर भी। आज तक ब्यूरो। पख्तिया में पाकिस्तान के कायराना हमलों से पूरा अफगानिस्तान गुस्से में है। 3 युवा क्रिकेटरों की मौत के बाद से शोक की लहर है।
अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमले का असर अब क्रिकेट पर दिखने लगा है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमले के बाद पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है और एसीबी ने बयान में ऐलान कर दिया है कि अगले महीने पाकिस्तान में होने वाले ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान की टीम हिस्सा ही नहीं लेगी और इस सीरीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा श्रीलंका को भी शिरकत करनी थी। आइए इस पूरे मामले को हमारे स्पोर्ट्स एडिटर से समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया की तर्ज पर अब अफगानिस्तान क्रिकेट भी पाकिस्तान से अलग हो रहा है। अब जानते हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान में उरगुन डिस्ट्रिक्ट में एक अटैक हुआ जहां पर 10 लोग हताहत हुए और पाकिस्तान के उस अटैक में 3 ऐसे क्रिकेटर्स थे जो एक लोकल मैच खेल रहे थे। उन 3 युवा क्रिकेटर्स की मौत हो गई और उसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट ने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि अब हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं और जो अगले महीने यानी कि नवंबर 17 से 29 ट्राई सीरीज एक प्लान की जा रही थी जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान की 3 प्रपोज टीम थी। तो अफगानिस्तान बोर्ड ने कहा है कि नहीं, अब हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम उस ट्राई सीरीज से बाहर हो रहे हैं। हालांकि ये फैसला आज लिया गया और आप ये भी जानते हैं कि ये अटैक था। पिछले कई दिनों से आप ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर देख रहे हैं, खासतौर से पाकिस्तान के नॉर्दर्न फ्रंटियर इलाके से, और उससे हो ये रहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान जो है एक दुश्मन की तरह देखा जा रहा है। एक जमाना था जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अच्छे रिलेशंस थे, क्रिकेट के भी अच्छे रिलेशंस थे। उनके क्रिकेटर्स को शुरुआती दिनों में पाकिस्तान में खेलने का बड़ा मौका मिला था, लेकिन जब से इंडिया ने उनके क्रिकेट को सपोर्ट किया और उनके प्लेयर्स उसके बाद आईपीएल खेले, आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि वो पाकिस्तान से हटते गए। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी जो रिश्ता है, जो डिप्लोमेटिक वॉर एक तरह से है, वो ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि दोहा में इन दोनों मुल्कों के दरमियान अब डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं, लेकिन पिछले 15 दिन से आप देख रहे हैं कि किस तरह ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है। और भाई पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने तो यहां तक कह दिया है कि जितने अफगान पाकिस्तान में रहते हैं उनको पाकिस्तान की जमीन छोड़नी पड़ेगी। अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से कोई रिश्ते नहीं रखना चाहता। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट कहां पर है। पाकिस्तान की क्रिकेट पर इसलिए भी सवाल उठेंगे क्योंकि पाकिस्तान की दहशतगर्दी जब पहले भी होती थी तो क्रिकेट को फिर भी मुझे लगता है कि एक ग्रे एरिया माना जाता था, लेकिन अब जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होनी है, वो इंडिया में होनी है, वो अफगानिस्तान में होनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि इंटीरियर मिनिस्टर को पता नहीं। तो वो इंटीरियर मिनिस्टर उस दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है इंडिया के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ वॉर लाइक सिचुएशन में जाता है, तो वो क्रिकेट बोर्ड का भी चेयरमैन है। तो आप अंदाजा लगाएंगे ना, उसके बाद ये रिश्ते नॉर्मल नहीं रहते हैं। सो पाकिस्तान मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अलग थलग पड़ेगा क्रिकेट में। राशिद खान अफगानिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर, मैं कहूंगा एक युवा एज में इतने बड़े क्रिकेटर, राशिद ने जब आज ट्वीट किया तो एक आदमी ने उनको लिखा कि तू लाहौर कलंदर से भी खेलता है पीएसएल, हटाना अपने बायो पे। दोस्तों, राशिद खान ने लाहौर कलंदर तो पीएसएल की टीम है अपने बायो से हटा दिया। ये एक इंडिकेशन है। और क्रिकेट के मैदान में भी मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग रहेगी। जहां तक पाकिस्तान क्रिकेट की बात है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को बड़ी फल फूल रही है, वो वैसे भी मतलब अपने लोएस्ट में है, उनकी टीम जीतती नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां जाकर कोई बहुत बड़ी टीमें ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलना चाहती। आप अंदाजा लगाइए कि अफगानिस्तान के साथ ही अभी एक ट्राई सीरीज खेल के हटे थे जो शारजा में हुई थी, ठीक है, उसमें पाकिस्तान खेल रहा है, ओमान खेल रहा है, यूएई खेल रहा है और अफगानिस्तान खेल रहा है। और अब उन्होंने एक और ट्राई सीरीज प्लान की है जिसमें श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। ड्यू पॉलिसी, अगर पाकिस्तान का स्टैंडर्ड इसी क्रिकेट को खेलने का था तो आप देखेंगे वो यहां से भी नीचे आएंगे। अब वो बात कर रहे हैं कि हम एक और टीम ऐड कर देंगे। आपको पता है वो कौन सी टीम ऐड करने की बात कर रहे हैं? अफगानिस्तान की बजाय जिम्बाब्वे। तो ये है पाकिस्तान की असली कहानी। और अब तो अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में मुंह तोड़ जवाब दे दिया। आने वाला वक्त आप देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग्स होंगी, आईसीसी की मीटिंग्स होंगी, वहां पर भी मोहसिन नकवी को बहुत से सवाल देने होंगे। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ ना खेलने के फैसले पर भारत में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष एक बार फिर एशिया कप में भारत के मैच खेलने को लेकर इस समय सरकार को घेर।
बहुत अच्छा डिसीजन लिया है अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान से लोगों को सीखना चाहिए। भले वहां तालिबानों की सरकार है, लेकिन कम से कम वो इतने तो अच्छे हैं कि हमारी सरकार की तरफ बैकफुट पे तो नहीं है, उनके साथ क्रिकेट तो नहीं खेल रहे हैं। हम कहते हैं खून और पानी साथ नहीं बहेगा, और अफगानिस्तान ने करके दिखाया कि खून और खेल साथ नहीं होगा। ये क्या हमें नहीं समझना चाहिए? ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए शर्म की बात है। हम लोगों के लिए बहुत डूब मरने वाली बात है कि अफगानिस्तान हमारे सामने एक छोटा सा देश है, वो भी समझ रहा है कि पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है। और हम 140 करोड़ के देश जब गुस्से में है कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए, तब भी बीसीसीआई वाले और आईसीसी में बैठे जैसा मैच भी खिलवा रहे हैं, हंस हंस के तालियां भी बजा रहे हैं, एक दूसरे को देख भी रहे हैं। तो ये जो दोहरी राजनीति है ना, ये अच्छी नहीं है। अफगानिस्तान को इसके लिए हम बधाई देते हैं। दुनिया को समझ में आने लगा कि पाकिस्तान किस प्रकार का देश है और किस प्रकार से आतंकवाद को आगे बढ़ाता है। और भारत का स्टैंड शुरू से बड़ा क्लियर है इस मामले में कि कोई बायलैटरल क्रिकेट होगा नहीं। विशेष में रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।